अहमदाबाद हादसे की तस्वीरों ने रुला कर रख दिया। आज मैं आपसे नहीं कहूंगी कि मेरे इस वीडियो पर कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए, कोई अपील नहीं करूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आज सच कहूं तो बड़े टूटे मन के साथ आपके साथ रूबरू हो रही हूं। दोस्तों, मैं सोच रही थी कि कहीं हम या हमारे जानने वाला कोई भी किसी फ्लाइट में बैठा है, सोच रहा है कि हम जहां जा रहे हैं वहां ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बैठकर मस्त फोन चला रहा है और एक जोरदार आवाज आती है और सब कुछ खत्म हो जाता है। ना कुछ कर पाने का वक्त मिला, अपने को और अपने लोगों को बचाने का ना मौका मिला, ना हम कोशिश कर पाए कि शायद अपनों को बचा पाते। एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया। प्लेन क्रैश हो गया, आग की लपटें आई और उसके बाद सिर्फ कोहराम ही कोहराम, मातम ही मातम। दोस्तों, कोई अपने माँ बाप से मिलकर लौट रहा था, कोई अपनी फैमिली के साथ जा रहा था, कोई छुट्टियां बिताकर वापस आ रहा था, कोई छुट्टियां बिताने पूरे परिवार के साथ जा रहा था। कोई भी नहीं बचा। किसका किसका दर्द बताऊं आपको, कौन कौन सी तस्वीरें दिखाऊं। आग की लपटों और धुएं के गुबार के बीच ये महिला बेसुध होकर दौड़ रही है। इसलिए दौड़ रही है कि अपने बेटे को बचा ले, लेकिन नहीं बचा पाई। दोस्तों, आज जो भी माँ इस वीडियो को देख रही होगी, रो रही होगी, अपने बेटे को छाती से लगाकर सिहर गई होगी। वडोदरा के भविक बहुत खुश थे। 10 जून को कोर्ट मैरिज की थी। अगली छुट्टियों पर एक बड़ी दावत करने का प्लान किया था। नई नवेली दुल्हन भविक को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट तक आई थी। उसे क्या पता था ऐसा हो जाएगा, अब पति कभी नहीं लौटेगा। 2 दिन में ही सब कुछ खत्म हो गया। 26 साल की एयर होस्टेस रोशनी की नवंबर में सगाई होने वाली थी, मगर सब कुछ बिखर गया। 275 लोग मर गए दोस्तों, 275 परिवार बिखर गए हैं। आंसू नहीं थम रहे हैं। मंजर रूह खपा देने वाला था। एक बात और कहूंगी, मैं या आप, हम सब इस हादसे को आज नहीं तो कल शायद भूल भी जाएं। कोई सिस्टम को कोसेगा, कोई इसे लापरवाही कहेगा, कोई कहेगा कि शायद किस्मत ही थी, मौत लिखी थी तो मौत हो गई। लेकिन जिनके साथ ये हुआ है ना, जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, वो इसे कभी नहीं भूल पाएंगे। जब भी किसी फ्लाइट को देखेंगे तो चौंक जाएंगे। कभी फ्लाइट में अगर सफर करने का मौका आया ना तो 100 बार सोचेंगे। मौत तय है, फिर भी मैं कह रही हूं, इन लोगों को मौत मिली भी तो कैसी कि अंतिम संस्कार तक नहीं हो सका। डीएनए सैंपलिंग चल रही है, किसी का सर कट गया, किसी का आधा जिस्म बचा है, कोई जलकर पूरी तरह से राख हो चुका है, तो किसी को तो अब तक पता ही नहीं है कि उसका अपना है कहां। परिवार के लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भगवान ये किस जुर्म की सजा देते। दोस्तों, किसी के घर का इकलौता चिराग चला गया, किसी के घर का इकलौता कमाने वाला चला गया, किसी का पूरा पूरा परिवार नहीं बचा। 1-2 नहीं दोस्तों, सैकड़ों कहानियां हैं। मैं जितना बताऊंगी उतनी ज्यादा भावुक हो जाऊंगी और आपके भी आंसू नहीं रुकेंगे। ये तारीख, ये महीना, ये साल कौन भूल पाएगा। ये मंजर आंखों के सामने से हटेगा ही नहीं। दोस्तों, ये दर्द ना तो किसी मरहम से ठीक होगा और ना ही ये जख्म कभी भरेंगे। पूरा देश को दुख हुआ, पूरा देश खौफ में है। जिसने भी सुना वो रो पड़ा, आंखें लाल हो गई। जब जब इस घटना पर कोई नई बात सामने आती है, कोई नया वीडियो सामने आता है, आपके साथ साझा करने आता है, तो यकीन मानिए दोस्तों, उस दिन की बात, उस दिन की तस्वीरें आंखों के सामने घूमने लग जाती हैं। क्या जिंदगी इतनी ही अस्थिर, इतनी ही अनिश्चित है? बाहर जाते वक्त, सफर करते वक्त अब डर लगने लगा है। अपनों की चिंता ज्यादा होने लगी है। हर पल एक तरह की घबराहट, एक तरह की बेचैनी। खैर, क्या बोलूं दोस्तों, क्या लिखूं। जितना पढ़ रही हूं उतना मन घबरा रहा है इस तरह की खबरों को देखकर। अकेले बैठिए तो भी इस घटना के बारे में सोच सोच कर मन परेशान होने लग जाता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो जो मैं महसूस कर रही हूं वही सब कुछ आप लोगों के साथ भी हो रहा होगा। शायद शब्द पूरी तरह से शून्य हो गए होंगे। वो दर्द कोई बयां नहीं कर सकता और खामोशी भी चीखने लगती है। दोस्तों, अहमदाबाद का यह हादसा बहुत भयावह था, जो असल में हम सबको डरा गया। बस यही प्रार्थना है कि भगवान इन परिवारों को खूब ताकत दे, इस दुख को सहने की हिम्मत दे, खूब मजबूती दे, इनके दुख को कम कर दे। क्योंकि ये जो पहाड़ टूटा है ना, इसके निशान आने वाले कई सालों तक इनके जहन में रहेंगे। हम और आप जब भी प्लेन की बात करेंगे या फिर सफर करेंगे ना, तो एक अजीब सा, अनकहा सा दर्द, एक डर
हमारे साथ जरूर रहेगा। दोस्तों, इस साल हमने महाकुंभ की भगदड़ में लोगों को मरते देखा। महाराष्ट्र के जलगांव में हुए ट्रेन हादसे में 12 लोग मर गए। फरवरी का महीना आया तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई, 18 लोगों की जान चली गई। गुजरात के बनासकांठा में पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई, 21 लोग मर गए। अप्रैल के महीने में पहलगाम में आतंकी हमला हो गया, मासूम बेकसूर लोगों को गोलियों से भून दिया गया और 26 लोग मौत की नींद सुला दिए गए। बेंगलुरु में आरसीबी की जीत का जश्न था, बाहर भगदड़ मच गई और 11 लोग मर गए। अहमदाबाद प्लेन हादसे में 275 लोग मर गए। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो 7 लोग मर गए। ये सारी खबरें सुनकर, देखकर, आपको बताकर बड़ा खराब लगता है दोस्तों, बहुत बुरा लगता है, लेकिन ये मेरा काम है। मुझे आप तक हर घटना पहुंचानी है, उसकी सच्चाई आप लोगों तक पहुंचानी है। ये मेरा कर्म भी है और ये मेरा धर्म भी है। मगर मैं आज आपसे ये जरूर कहूंगी कि अहमदाबाद हादसे ने मुझे भी दोस्तों अंदर तक तोड़ दिया है। जब जब याद करती हूँ तो सिहर जाती हूँ। उन लोगों के बारे में जब भी पढ़ती हूँ, सोचती हूँ तो रूह कांप जाती है। मन से बस एक ही बात निकलती है, हे भगवान, इनके परिवार को ताकत देना, हिम्मत देना। चलते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेरे मन में जो था आज आपसे कहने का दिल किया, इसीलिए सिर्फ वही कहा जो मन में चल रहा था। नमस्कार।